एक्चुअली कुछ टाइम से मुझे बहुत सारा मेल आ रहा है, बहुत सारा मेरे कमेंट्स आ रहा है कि मैं ब्लॉग क्यों कुछ दिन से शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली कुछ ट्रेजेडी हो गया है घर में, तो इसी वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं घर में थी ही नहीं, इधर उधर भाग के तो सारा वक्त उधर जा रहा था। और आपको पता है कि एक हेल्दी माइंड नहीं होने से तो हम लोग कुछ बात नहीं कर पाते हैं, कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं जब तक मैं अपना दिमाग से कंट्रोल में हो जाऊँ। एक्चुअली क्या हुआ, सितंबर 14 में मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, आके वो ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो पैंट पहन रहे थे, अपना ऑफिस का पैंट चेंज करके घर का पैंट पहन रहे थे। तो एक पाँव में एयर में था, तो इनबैलेंस होके वो गिर गए और उनका नी ट्विस्ट हो गया और उनका नी मिसप्लेस हो गया। फिर उसके बाद उस दिन रात को फिर हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में एक्सरे किए, फिर वो हम लोग को रेफर किया राउरकेला जेपी हॉस्पिटल में। तो जेपी हॉस्पिटल में हम गए, तो वहाँ पे वो लोग MRI किए, CT स्कैन किए, एक्सरे किए, सब किए, तो बात पता चला कि वहाँ पे उनका लिगामेंट जो है वो टियर हो गया है। ओके, तो फिर उन्होंने बोला कि उसको 2 होल करना है, स्क्रू डालना है, उन्होंने ये सब बोला। फिर एक दिन के बाद वो वहाँ पे ऑपरेट किए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड क्लॉट हो गया था, तो ब्लड को वहाँ से निकाले सीजन से, तो वो वहाँ पे हुआ। और ये सब वहाँ पे मुझे 4 to 5 डेज लग गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर 6 दिन के बाद आइएगा, 6 दिन के बाद आके फिर उसको मुझे दिखाइएगा, अगर कुछ ऊपर नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ ऑपरेट करेंगे, ये सब करेंगे। तो मैं उनका ट्रीटमेंट में थोड़ा सा कन्विंस नहीं हुई। इन दैट मीन टाइम व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, तो मैं हम लोग का यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, मैं उन लोगों से कंसर्न करके कि मैं एक डॉक्टर आए थे आमरी से यहाँ पे हम लोग का विजिट में, तो वो डॉक्टर मेरी बेटी का जब लेग फ्रैक्चर हो गया था तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किए थे। मेरे पापा का नी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उस टाइम पे वो पापा आए थे, तो वो उनको देखे थे, वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम किया था। और ही इज रिनाउंड डॉक्टर, वो आमरी में बैठते हैं भुवनेश्वर में। तो इन दैट मीन टाइम हम लोग यहाँ से जो ऑफिस हम लोग मेडिकल में जो है, तो वो वहाँ पे बात किए थे वो डॉक्टर के साथ। उन्होंने वही सब चीज़ बोला, जो उनका लिगामेंट टियर हो गया, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तुरंत ही मोबाइल में देख के ही फोटो से MRI रिपोर्ट से ही उन्होंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। जबकि जेपी में तब तक हमको कुछ बताया नहीं था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब हम लोगों को मैं यहाँ पे बात की कि हम लोग को यहाँ पे डिस्चार्ज करना है, क्योंकि यहाँ का रह के वहाँ पे वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ है नहीं है, तो ट्रीटमेंट तो हमको करना ही है। फिर हम लोग क्या किए, हम अपने होम टाउन आए, देन फिर वहाँ से हम लोग गए भुवनेश्वर आमरी में। तो फिर आमरी में जाके वहाँ का उन्होंने जो भी टेस्ट किया, जो भी किए, और उसको वेरी नेक्स्ट डे हम लोग जाके पहुँचने के बाद उन्होंने उनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद फिर वहाँ पे स्क्रू लगाए, जो भी है। तो मैं आपको एक पिक शेयर कर दूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उतना अच्छा चीज़ नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि जस्ट टू नो समथिंग एंड टू शेयर। मैं सिर्फ एक फोटो एक मैं दिखा दूंगी आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कॉमन बात है, सबको पता होगा। तो इसी वजह से उस टाइम पे काफ़ी टाइम लग गया। लास्ट 2 to 3 डेज पहले ही मैं आई यहाँ पे, तो उनका नी अभी पूरा स्ट्रेट है, वो फोन नहीं कर पा रहे। डॉक्टर ने मना किया कि उनको उस पाँव में कुछ नहीं होगा, बॉडी का प्रेशर नहीं आएगा, तो इसी वजह से उनको अभी 1 मंथ के बाद अभी वो एक आता है ना, उसको क्या कहते हैं, जो स्क्वायर टाइप का पकड़ के जो चलना, मतलब वो सिर्फ वॉशरूम तक, वो भी बिना बॉडी का वेट दे हुए एक लेग का प्रेशर से ही दूसरा लेग को वो घसीटते लेके जा रहे हैं। तो अभी वो वही कर रहे हैं कि सिर्फ वॉशरूम तक जाना, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो उनको बेड में ही सब कुछ करना हो रहा था, टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ करना होता था। तो उसके बाद उनको लिक्विड खाना हम देते थे, क्योंकि ज़्यादा उनको
पौधी में प्रॉब्लम ना हो, जाने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो बोल के। और उनको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में ये सब चीज मैं कर रही हूँ तो उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको पता है कि घर में कोई बीमार रहने से घर का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये सब इतना दिन का स्टोरी है। तो इसी वजह से तो माइंड थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। सिर्फ आप लोग मुझे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, मैं आपको बताना जरूरी था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इसी वजह से फिर यहाँ तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग शूट करती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर हम लोग इतना दिन से बाहर थे घर में, तो ग्रोसरी कुछ भी नहीं था, तो इधर उधर से हम 2-3 दिन से मैनेज कर रहे थे थोड़ा बहुत ये करके। तो फिर उसके बाद बेटी का 2-3 दिन आने के बाद बेटी आई बहुत ज्यादा वो रब कर रही थी, उसका आई पूरा रेड हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा के उन्होंने बोला कि एलर्जिक है, तो मैंने वहाँ पे आई ड्रॉप डाला। तो आई ड्रॉप डालने के बाद वो रेडनेस खत्म हो गया, लेकिन वही इचिंग, उसको रबिंग वो कर रही थी। और जब टीवी देख रही थी आई को पूरा स्क्वीज कर दे रही थी टीवी देखने के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि ऐसा कुछ मत करो, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद उसका एक हैबिट बन गया है आई को स्क्वीज करके देखने का, ओके। और आपको सब पता है आफ्टर कोरोना सबका ऑनलाइन क्लासेस होता है। इवन मैं उसको जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है मैं उसको कभी मोबाइल में क्लास करने नहीं दी हूँ, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप में ही उसको बोलती हूँ क्लास करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आज फिर से उसको लेके गई थी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं उसका आई ठीक है, ये है वो है। मैं बोल कि नहीं डॉक्टर आप उसका एक बार आई टेस्ट करिए। आई टेस्ट करने के बाद उसको पता चला कि उसका आई का पावर कम है, एक में है -2, एक में है -3, ठीक है। तो फिर क्या बोले कि इमीडिएटली उसको चश्मा की जरूरत है, नहीं तो उसको ये नहीं हो पाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फिर मैं जब भी किसी को अरेंजमेंट है ड्राइवर को करके फिर झारसुगुड़ा जा रही हूँ, क्योंकि ये सब के बावजूद भी उसका भी ख्याल रखना है, घर में ग्रोसरी भी मुझे लाना है और बाकी घर का भी सारा काम है। और इसके बावजूद मैं अभी उसको लेके जा रही हूँ झारसुगुड़ा, वहाँ पे उसका चश्मा लेके आऊंगी। और कुछ ग्रोसरी नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्रिक्वेंटली 15 दिन में 20 दिन में जाके अपना चीज लेके नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं जाके वहाँ से कुछ लेके आ रही हूँ ग्रोसरी और उसका चश्मा ऑर्डर दे के आऊंगी। तो उसका चश्मा उसको वो शायद लेंस कार्ड में जहाँ तक मुझे पता है वो 2 दिन मैक्सिमम लेते हैं, उसके बाद वो भेज देते हैं। तो क्योंकि मेरा चश्मा भी वैसे ही आया था, जबकि पावर नहीं है, क्योंकि मैं जब गाड़ी चलाती हूँ हवा के चलते मेरा आई बहुत ज्यादा मैं देख नहीं पाती हूँ सामने में, तो इसीलिए। और बाकी ये जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ है उसमें मुझे बहुत अच्छा सीख मिला है कि बहुत सारा रिलेशन है जो अपना असलियत दिखा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो काम में आ जाते हैं। मैंने आई कैन टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, उसके अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। होपफुली मेरा साइलेंस कैन से एनीथिंग एवरीथिंग। तो अपना पैसा जो है थोड़ा संभाल के खर्चा करिए, जो फ्यूचर में कब क्या आ जाए तो पता नहीं है, तो संभाल के रखिए, ठीक है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसका सोसाइटी और उसका नेबर, इनके साथ अच्छा रिलेशन था, इसी वजह से मैं ये सारा काम पेन तो हुआ लेकिन उतना नहीं जितना मैं सह ना पाऊँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, टोल गेट आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस टाइम पे, तो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ उनको थैंक यू बोल सकती हूँ जो मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि मेरा पेन थोड़ा सा रिलीफ हुआ, ओके। और इतना मानती हूँ कि इतना दिन से मैं इतना ज्यादा ना सोशलाइज नहीं हो पाती हूँ हर किसी के साथ। कभी किसी को देख के इतना मैं पॉकअप नहीं कर पाती हूँ, या फिर जरूरत नहीं होने से भी उनके साथ अननेसेसरीली गॉसिप कर पाती हूँ, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जो 3-4 रिलेशनशिप में या जितना भी हो, मैं जितना रिलेशनशिप बनाती हूँ बहुत कम रिलेशनशिप बनाती हूँ, और उसको बहुत अच्छे से मैं मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर इनके साथ भी मैं 1 मिनट टाइम दूं
वो अर्थ होना चाहिए। मतलब वो टाइम को मैं इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करती हूँ, ठीक है। तो मैं जितना लोगों के साथ इन दैट मीन टाइम में इंटरेक्शन की, जितना लोगों के साथ मैंने अपना जितना भी टाइम दिया, वो टाइम इतना बोल सकती हूँ वो अर्थ था। थैंक यू सर फॉर मुझे इतना अच्छे से हेल्प करने के लिए। मेरा जब भी जरूरत पड़े, जितना बार भी जरूरत पड़े, जो टाइम पे जरूरत पड़े, चाहे रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी जरूरत पड़े, मेरा फोन उठा के मेरा बात सुन के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थैंक यू भैया। जो आप मेरा बिना बोले ही मुझे आपकी जरूरत है उस टाइम पे आप आ गए। और थैंक यू मैडम। सबसे क्रिटिकल टाइम में शायद भगवान आपको मेरे लिए भेज दिए थे कि मेरे साथ आप खड़े रहिए और मेरा जो माइंड स्टेटस था उसको थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। तो ये था। और ये रही बेटी। आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर बोलो। 2011 11/6/2011। मैं आ गई मार्केट से शॉपिंग करके। ओके, तो मैं बोली थी आपको घर जाने के बाद मैं उनको दिखाऊंगी। तो 2 नवंबर को उनका बर्थडे है और हम चाहते हैं कि 2 नवंबर को हम लोग का क्लब इनॉग्रेशन हो गया है। कोरोना में बंद था, तो कोरोना के बाद वो खुला है। तो खुलने के बाद हम बोले थे उनको कि बहुत टाइम हो गया हम लोग मिलके कहीं पे गए नहीं है, और ना हम लोग कहीं होटल कभी हम लोग गए नहीं है, बहुत साल हो गया। तो ये जो अक्टूबर था हम लोग ट्राई कर रहे थे हमारे घर जाने के लिए, तो जा तो नहीं पाए, ये मिस हैपन हो गया। तो जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जल्दी उनका पाँव, मैं उनको बोली हूँ तुम्हारा पाँव ठीक हो जाने के बाद ओके हम दोनों उनका 2 नवंबर हम खुद क्लब जाएंगे, चल के, गाड़ी में नहीं, वो खुद हम दोनों चल के जाएंगे और वहाँ पे बैठ के ब्लैक डॉग देंगे। ओके ब्लैक नहीं, ब्लैक डॉग हमने डिसाइड किया था ना उनका एक्सीडेंट से पहले हम लोग को। मैंने डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर ने मुझे बोला 3 दिन में आपका हस्बैंड को हम क्रॉस फिंगर करिए कि 3 दिन में वो जैसे चल के इस मेडिकल से निकले। जब तक उनको पता नहीं था एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ है, उनको लग रहा था कि शायद कुछ ऐसे मतलब कुछ माइनर हुआ है, तो इसने बोला था। तो मैं बोली कि सर आप अगर इनको 3 दिन में हम लोग चल के जा पाएंगे ना, तो फिर मैं पक्का हम दोनों बैठ के ब्लैक डॉग पियेंगे, तो मैं आपको फोटो भेजूंगी। मैंने ये बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना लंबा 3 दिन का चीज 1.5 महीना से 2 महीना पूरा नॉर्मलाइज होने के लिए 3 महीने तक चला जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि साथ में उनका वो हो जाना, प्रॉब्लम के साथ साथ ना उनका बीच में क्या होता है ना कि वो चलता फिरता है इंसान अगर घर में बैठ जाता है, कहीं जा नहीं पाता है, इफ ही नीडेड एनीथिंग तो ही नीड समवन सपोर्ट टू स्टैंड, टू सिट, टू डू नॉर्मल थिंग्स। इवन इफ पोटी से लेके सुसु से लेके इफ ये नॉर्मल इंसान कैन डिपेंडेंट टू समवन, तो ही बिकम इरिटेटेड इन देयर माइंड। ओके, तो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो गया है, एंजाइटीनेस बढ़ जा रहा है, बीपी भी बढ़ जा रहा है, ओके गुस्सा भी बढ़ जा रहा है। जो मैं 2 दिन 3 दिन पहले उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर बोले कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। द नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी वो इतना हाइपर हो जाता है जैसे लगता है कि हमने कोई मतलब को बहुत ज्यादा बड़ा वाला चीज हो गया है, तो इसी वजह से
तो ये साथ साथ ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। ठीक है मेरा तो सब चीज का अभी बेटा, अभी जितना हम कर रहे हैं ना, ठीक है 100 दिन तक मुझे सब बोले हैं 100 दिन तक माफी मंगाना, एक एक दिन का गिन गिन के सॉरी बुलवाऊंगी। ठीक है, और महारानी जैसा यहाँ बैठूंगी और ऑर्डर दूंगी बनाओ। मैंने भी किया है। बहुत टफ सिचुएशन है, तो आई नीड एवरीवन सपोर्ट। प्लीज थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए हमारी फैमिली के ऊपर, जल्दी जल्दी ये डिफिकल्ट टाइम खत्म हो जाए। ओके, और नॉर्मल लाइफ जिए, चाहे दाल खाएं चावल खाएं, लेकिन अपने घर में रह के एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करें। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसमें आपको कुछ सबक मिला? बॉडी स्टैमिना बुस्ट करना है, मैडम बोल चुकी है। यू हैव टू बिल्ड योर कोर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, बोन को स्ट्रेंथ है ही, बट उसका थोड़ा बॉडी वेट और थोड़ा लूज करना है, स्टेमिना और थोड़ा बढ़ाना है, मसल्स वगैरह स्टेमिना और थोड़ा बढ़ाना है। रियली नाइस। कैसे जल्दी जल्दी ये 2-3 महीना चला जाए, मैंने उसको सपने की तरह भूल गया। सोचता हूँ तो कैसा कैसा लग रहा है। अब और 3 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। 3 महीने से 1 महीना गया और 2 महीना नॉर्मल लाइफ में बैठाने के लिए। थैंक्स टू माई वाइफ फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन दिस सिचुएशन। हमेशा मेरे साथ खड़ी है। ठीक है, और ये भी मेरा छोटा पोस्ट ऑफिस पोस्टियन है, कुछ भी बोलने से तुरंत बोल देना, आ जाते टुक करके, ये कर दे वो कर दे। इवन पे आपको एक छोटा सा, हाँ बोलिए। इन दोनों का साथ है, वो दोनों हर जगह हर टाइम पे मेरे साथ खड़े हैं। तो इन दोनों का प्यार और ये से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी मैं रिकवर होगा उतना जल्दी मैं उनको को सपोर्ट कर पाऊंगा। आज घर में अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज़रूरत होता है, शी हैज टू गो आउट। हर चीज़ के, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि घर में जैसे एक बच्चा नहीं 2 बच्चा है। वो उनको घर भी देखना होता है, बेटी को भी देखना होता है, मेरा काम भी करना होता है। तो उनके ऊपर भी काम का बर्डन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कितना जल्दी मैडम को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ताकि उनका भी, सबका क्या होता है ना, हर कोई एज होता है सबका, उनका भी एज हो रहा है, मेरा भी एज हो रहा है। तो बाय द एज आपके ऊपर काम का लोड बढ़ेगा। मैं तो बैठे बैठे चिड़चिड़े हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और ये ज़्यादा करके भी ये भी कितना टाइम तक रहेगा इनका पेशेंस, वो भी चिड़चिड़ हो जाएंगे। तो ये भी देखने से भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो भी एक रीज़न है, वजह है कि मेरा मोरल स्ट्रेंथ कम होने का, चिड़चिड़ होने का, बढ़ने का, कि मैं देख रहा हूँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। शी इज ऑलवेज देयर, शी विल बी ऑलवेज देयर विथ मी। और एक है पीछे देखो कैसे मुंह कर रही है। आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैं अगर घर का कोई सामान लाने के लिए मैं बाहर जाऊंगी तो मैं पहले मेरी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाती हूँ, बेटा आप खेलने के लिए जाना, लेकिन एवरी आके पापा इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो नीचे जाती है हर 10 मिनट में 15 मिनट में वो ऊपर आके, आपके दरवाजा तो वो बंद नहीं कर पाएंगे उठ के या खोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए दरवाजा ओपन रहता है। वो आके 10 मिनट में 15 मिनट में वो आके एक बार चेक करके जाती है, पापा ओ पापा मेरे पीपी ठीक है सब ठीक है। तो उससे पापा तो क्यों आई? नहीं पापा मैं सुसु से नहीं आई थी, नहीं पापा मैं पानी पीने आई थी, नहीं पापा मुझे भूख लग रहा था। ठीक है, तो पापा को देखने के लिए आ रही है, ये पापा को पता ना चले बोल के वो ऐसा बहाना करके, क्योंकि मैं नीचे बोल के जाती हूँ ना, बेटा पापा ऊपर में है,
तो पापा इज योर नाउ पापा इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो हर 10 मिनट में, अब इवनिंग अगर टीवी भी देखेगी ना तो वो बार बार आती है। तो इसके लिए आज मैं गई थी, आपको बोली थी कि मैं लेंस कार्ड जा रही हूँ, उसका चश्मा लाने के लिए मैं ऑर्डर दे के आ गई। तो वो 22 दिए हैं उनका डिलीवरी डेट, वो तो शायद वो दे देंगे, बोले हैं 2-3 दिन पहले से ही दे देंगे। और बाकी गई थी कुछ ग्रोसरी लाने के लिए, और जो भी लाई दिमाग तो यहीं पे था क्योंकि घर में ये अकेले थे, तो फटाफट जाके कैसे फटाफट आना है। तो मैक्सिमम आज सब सामान में ना ये सब आया है, ये और फिर बिंगो, फिर और टमाटर का फ्लेवर, ठीक है, मतलब ये सब उनका है, ठीक है। अभी इस बार उनका बैठे बैठे उनको बोर लग रहा है, तो ही हैज टू टेक समथिंग। मैंने पूछा एक बार, मम्मी पापा को हर वक्त मम्मी पापा को बोलते धनु जानवर। मैंने बोला दिन भर में मेरे को गिन गिन के कितना प्यार मिला है और गिन गिन के पापा को कितना प्यार मिला है। तो मैंने फिर ऐसे किया, तो मम्मी ने बोला कि मैं तुमको भी प्यार करती हूँ, पापा के पर ये हुआ है बोल के पापा को भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए ना, इसलिए मैं पापा को थोड़ा सा ज्यादा कर दे रही हूँ। लेकिन मेरे को भी मिलता है, फिर ऐसा नहीं मिलता है क्या? मिलता है क्या? वो बोल रही थी कि शायद पापा के बीच में सोने से पापा का पाँव में लग जाएगा बाई चांस, तो वो बोल रही थी मम्मा मैं बीच में नहीं सोऊंगी, ठीक है, मुझे साइड में सुला दो, ठीक है। तो साइड में मैं बोली बेटा मुझे पता है कि तुम पापा के साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो बीच में सोती है, लेकिन वो कभी भी अपना पाँव पापा के साथ वो नहीं लगाई है ना, पापा को कभी नहीं हुआ है। पापा जैसे ही करवटें लेते हैं, वो तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका एक ही पोजीशन है। पापा जैसे ही होते रहते हैं, तो पापा क्या चाहिए, पापा आपको सुसु करना है, पापा हम उठे, पापा हम जाएं, पापा को पानी पीना है, पापा रुको, पापा। मतलब सिचुएशंस ना हर इंसान को मैच्योर बना देता है, हर इंसान को बड़ा बना देता है, और मैं नहीं चाहती हूँ मेरा लिटिल इतना जल्दी बड़ी हो। ओके, तो चलिए गाइस यही है। और ये रहा, मैं कुछ छोटा मोटा सा शॉपिंग करके आई, बाकी सब उस रूम में है। ओके, तो चलिए मेरा अभी क्लास है 8 o'clock को, क्योंकि बाहर में हमारा यहाँ पे रात तो उन लोगों का दिन में है क्लास, इवनिंग को होता है, क्योंकि बाहर कंट्री में स्कूल खुल गया है। तो चलिए मेरा अभी ऑनलाइन का क्लास है, अभी फटाफट मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि क्लास खत्म होते होते बहुत लेट हो जाता है। तो मैं रोटी बना देती हूँ, सब्जी बना के मैं गई थी। तो चलिए बाद में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड सपोर्ट योर फैमिली, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको हर जरूरत में काम आता है। अच्छा, विश यू हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। हैप्पी नवरात्रि। बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो फिर मास्क पहन के जाइए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करिए, ओके। जितना हो सकता है गैदरिंग में जाना अवॉइड करिए। सो बी सेफ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ओके। तो मिलते हैं, अगर कुछ और होता है तो आई लेट यू नो। तो टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि। कमेंट्स करिए प्लीज जल्दी से, जैसे वो वो मेरा शूटिंग करे, मैं उसका नहीं, ठीक है। और जल्दी ये ठीक होने के बाद हम अपना डांस वीडियो लेके आएंगे, ओके। और उसका बर्थडे में वो मेरे साथ डांस करते हुए मिले, तो प्लीज क्रॉस फिंगर की जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी हम लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड करें, ओके। तो please like our video and subscribe our channel and like our channel and share also. So till then, bye bye. Good night. Good night. गुड इवनिंग गाइस। सो अभी वेलकम बैक अगेन। सो अभी 8 बज गया है, तो अभी मम्मा का क्लास चल रहा होगा, तो चलिए देखते हैं मम्मी अभी क्या कर रही है। चलिए Slowly, slow, yes, slowly, and follow your finger up and down
and down, up and down. Yes, very good. Don't go so fast. Slow, slow.